नमस्कार, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, एक नई कांग्रेस की, एक कांग्रेस की नए सुबह की। क्योंकि अरसे बाद 1940 के बाद ऐसा पहला मौका था जब बिहार में CWC की बैठक हुई थी और CWC ने कई ऐसे प्रस्ताव तो पारित किए, लेकिन कैसे एक तरह से जो अति पिछड़ों को लेकर के, आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था अति पिछड़ा सम्मेलन में। उन्होंने कहा था और माफी मांगी थी समाज से। कल जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, पहले हम चाहेंगे अपने दर्शकों को कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जब संबोधन किया था, उस संबोधन में 10 विजन, 10 चीजें उन्होंने दिए थे अति पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का एक बड़ा जत्था जो नीतीश कुमार को पसंद करता है, उसको क्रॉस फायर कैसे किया जाए। ये कहीं ना कहीं इस विजन का लक्ष्य था। पहले हम सुनते हैं कि राहुल जी ने आखिर क्या कहा है, उनके 10 जो संकल्प है वो क्या है। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। EBC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, EBC रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है, उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, SC ST EBC OBC कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो RT के लिए हैं, वो EBC ST ST OBC के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, EBC SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, EBC वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। तो ये अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का काट तो राहुल गांधी ने किया है और कई ऐसी चीजें जो लोक लुभावन, यानी कि जनता को जो आकर्षित कर सके, लेकिन उनकी सोशल इंजीनियरिंग को मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं जो काउंटर किया है राहुल गांधी ने, इस पे भाजपा बड़ा तीखा प्रहार कर रही है। आज जब जरा सुनिए संजय जायसवाल ने कैसे कहा, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का कब पालन किया यह बताए। आज तक जीवन में कांग्रेस की परंपरा रही है केवल धोखा देने की, बिहार में केवल झूठ बोलने की। जो SIR की बात कर रहे थे,
कहाँ चला गया पता भी नहीं है। अगर पूछ लिया जाए राहुल गांधी जी से कि अति पिछड़ा समाज के 4-5 समाज का नाम बताइए, तो राहुल गांधी वह भी नहीं जानते होंगे। उनको बेचारे जो जयराम रमेश जी पीछे फीड करते हैं उतना बोलते हैं, और वो भी गलत ढंग से बोलते हैं। राहुल गांधी आपको बताऊं कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि खड़गे साहब थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे और बजाते इंडिया गठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना बजाते एक पुस्तक भी का विमोचन हुआ, जारी किया गया। उस पुस्तक को 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों, ये अपने आप में एक तरह से कहें कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको। अब ये मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा ये बात की बात है, लेकिन भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल। अब ये देखिए कि कम से कम अब ये एक वास्तव में ये मास्टर स्ट्रोक है, और इसमें अति पिछड़े समाज को एक तरह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने, और जो उनका विजन का ये पूरा विजन देखकर यही लगता है कि अति पिछड़ा, ओबीसी और दलित, ये 3 को कैसे कांग्रेस के खांचे में लाया जाए, उसका पूरा ताना बाना ये संकल्प बताता है। क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति में आज नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ा का उनका जो सोशल इंजीनियरिंग था 2005 मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक वो वोटर चिपका हुआ है। और चूंकि कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए डरी हुई है कि आखिर यादवों के चलते, जो चूंकि M22 समीकरण के पुरोधा है, माफ कीजिएगा लालू प्रसाद, तो ये वर्ग जो है कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा डरता है उससे, उस कैनवास से कांग्रेस आगे लाना चाहती है। कांग्रेस की ये जुगत है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा साम्राज्य अब बिहार के अंदर खड़ा कर लिया, एक नेशनल पार्टी है भाजपा, और हम कांग्रेस रहते हुए भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस ने इस विजन के माध्यम से ज्यादा सीटें जीतने का मन तो बनाए हुए है, और भविष्य को देखते हुए मैंने 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये पूरी तरह से कहें कि ये जो पूरा लाया गया है, अब देखना है कि ये चुनाव में इनको कितना इसका फायदा मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के जो उनका जो अति पिछड़ा सोशल इंजीनियरिंग का जो काट था, नगर निकायों में आरक्षण देना, चाहे इन चीज़ों में देना, ये सारी चीज़ें, महिलाओं के लिए कई सारी ऐसी योजनाओं का ऐलान करना, ये सारी चीज़ें महिला और ईबीसी वर्ग, क्योंकि यादवों से ये जातियां डरती हैं, और इसी का फायदा आज तक नीतीश कुमार को मिलता है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी ने जो ये 10 संकल्प जो अपने कार्यकर्ताओं को दिए, कांग्रेस के CWC की बैठक में जो ये अपनी बात रखी, इसका कितना असर बिहार की जनता पर पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इसके माध्यम से नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पे सेंधमारी करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।